अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ ME इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट आज जो है वो 5 ईयर के ऊपर बात करेंगे क्लास 10th की। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसके ऊपर मैंने बात की थी 5 ईयर पर क्लास 9 की और क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि मैं मैथमेटिक्स, इंग्लिश और जो है ना हमारी फ़िज़िक्स कंप्लीट करा चुका था मैं, तो इसलिए मैंने उन्हें 5 ईयर स्टार्ट करवाई ताकि 5 ईयर से पेपर लग जाए ज़्यादा से ज़्यादा। तो बच्चे जो है वो इस चीज़ को लेके कंफ्यूज हो रहे हैं, जो कि ग्रुप में भी हैं और जो कि यूट्यूब पे भी देखते हैं और दूसरे प्लेटफॉर्म पे देख रहे होते हैं। तो वो कह रहे हैं कि सर क्या 10th में मैट्रिक 10th की जो है वो आप 5 ईयर नहीं कराएंगे या 10th का जो है आप नहीं करवाएंगे, ये पूछ रहे हैं बेसिकली। तो देखें अभी जो है वो 10th की 5 ईयर को मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। अच्छा, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट सवाल जो बच्चे कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि ग्रुप में कैसे ऐड होना है। तो देखिए ग्रुप में ऐड होने का कोई जो है वो लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है, बहुत छोटा सा प्रोसेस है। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर आ रहा है, इस पर आप कांटेक्ट कर लीजिए। व्हाट्सएप पे जो है आप जब कांटेक्ट करेंगे तो हम आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे। तो ग्रुप की फ़ीस 1000 है जो साल में एक बार आपको देनी है। और ग्रुप में आपको नोट्स, तमाम जो है वो सब्जेक्ट के नोट्स और बुक्स का PDF, जो भी न्यू बुक्स आएंगे उनका PDF और गेस्ट पेपर, मॉडल पेपर और 5 ईयर ये जो कराऊंगा सॉल्व, इसका जो है वो सॉल्व और जो भी इंपॉर्टेंट मटेरियल होगा आपको ग्रुप में मिल जाएगा और लाइव सेशन, टेस्ट सेशन भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो 1000 रुपये जो है उसकी फ़ीस है सालाना। तो बस इतनी हमने इसकी फ़ीस रखी है पूरे ईयर के लिए, मंथ की नहीं है, ईयर की है, तो इसलिए 1000 रुपये जो कि 83 बनती है पर मंथ। ठीक है, तो चलिए अब इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट ये है 10 ईयर का, 5 ईयर का। 10 ईयर भी आती है मार्केट में, आप चाहें तो 10 ईयर भी चेक कर सकते हैं। 5 ईयर के ऊपर बात करूँगा क्योंकि 5 साल जो है वो इंपॉर्टेंट होते हैं शुरू के, 1 साल हटा के शुरू का। तो देखिए यहाँ पर मैं बता दूँ कि आपका जो बुक्स हैं वो चेंज हुई हैं। ठीक है, जिसमें से कुछ बुक्स चेंज हुई हैं। अब उन बुक्स से जो है वो हमने क्या करना है कि अगर उनकी 5 ईयर आ जाती है तो वो मैं करा दूँगा। जैसे कि आपकी इंग्लिश की बुक चेंज हुई है, अगर इंग्लिश की न्यू बुक की 5 ईयर आ जाती है ना तो वो मैं आपको करा दूँगा। और आपने भी कमेंट सेक्शन में मुझे ये ज़रूर बताना है, जैसे कि 9 वाली क्लास के लिए किया था मैंने, मैट्रिक के लिए भी सेम ही काम है कि 2022 से शुरू करें या 2021 से 5 ईयर कराना। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 2022 जो है ना वो बहुत कम लगता है, उससे जो है ना एक सवाल भी बहुत मुश्किल से आता है, लेकिन 2021 से अच्छे खासे सवाल आ जाते हैं, 1 2 3 4 सवाल आ जाते हैं। तो इसीलिए आपने बताना है कि 2021 से शुरू करूँ या 2022 से। ठीक है, तो जो बच्चे ग्रुप में ऐड हैं उनके लिए तो 5 ईयर के सॉल्यूशंस वहाँ मिलते रहेंगे और मैं कोशिश करूँगा कि यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूँ। लेकिन अगर यूट्यूब पे अपलोड नहीं हो पाएंगे वो सेशंस तो सिर्फ फिर वो ग्रुप में ही हम सेंड कर रहे होंगे, क्योंकि जो है यहाँ पर फिर यूट्यूब पे अलग से जो है वो सेंड करना भी थोड़ा सा मुश्किल कर रहा होता है कभी कभार। तो मैंने 5 ईयर क्यों करा रहा हूँ ये बता देता हूँ। देखिए 5 ईयर कराने की सबसे बेसिक वजह वो ये है कि 5 ईयर से अच्छा खासा पेपर लगा था 9 क्लास का। ठीक है, और मैट्रिक का भी लगा था जब बुक्स पुरानी थी। कुछ बुक्स तो अभी भी पुरानी ही हैं लेकिन कुछ बुक्स नहीं है, तो अच्छा खासा पेपर लग गया था 5 ईयर से। तो अगर आपने 5 ईयर से तैयारी कर रखी होगी तो समझ लीजिए एग्ज़ाम बिफोर एग्ज़ाम हो जाएगा, यानी आपको एक एग्ज़ाम में किस तरह से पेपर करना है वो भी समझ में आ जाएगा। और जब मैं हर साल सॉल्व करवाऊँगा आपको, हर साल से मुराद ये है कि 5 ईयर का हर ईयर सॉल्व करवाऊँगा आपको, तो मैं आपको वहाँ पर और भी डिटेल्स देता रहूँगा। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ 5 ईयर से ही तैयारी करते हैं, तो उन बच्चों को मैं ये कहूँगा, उन स्टूडेंट्स को मैं ये कहूँगा कि आप बेल आइकॉन प्रेस करके चैनल का सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फिर बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब मैं 5 ईयर की वीडियो अपलोड करूँ। अच्छा, 5 ईयर की वीडियो ऐसा नहीं है कि एक साथ आ जाएंगी सारी, नहीं, हर 2 हफ्ते में, महीने में एक वीडियो आएगी, क्योंकि 5 साल ही तो कराने हैं और अभी महीने तो अच्छे खासे पड़े हैं हमारे पास। तो इसीलिए एक जो है मैं एयर करा दूंगा, फिर आप वो खुद सॉल्व करते रहा करिएगा, खुद उसको तैयारी करते रहिएगा, प्रैक्टिस। देखें ऐसा नहीं है कि मैंने अगर एक सवाल कराया तो वो एक ही सवाल है। अगर मैंने आपको प्लस करना सिखा दिया है ना, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो आप प्लस के जितने भी क्वेश्चन हैं आप खुद कर सकेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से मल्टीप्लाई करना सिखा दिया तो मल्टीप्लाई के जितने भी क्वेश्चन है खुद ही कर सकेंगे, माइनस, एडिशन, जो भी है। तो इसी तरह से अगर मैं आपको कोई एक सवाल सिखा देता हूँ ना सब्ट्रैक्शन का, या मैं एक सवाल आपको सिखा देता हूँ कि अलजेब्रा का, या जो है वो और चीज़ों का, लाइंस का, तो फिर आप बाकी सवाल भी खुद ही कर सकेंगे उस जैसे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है सिर्फ वही सवाल है। और आपको पता है कि 9 मैट्रिक में एज इट इज़ बुक से उठा के सवाल दे दिए जाते हैं पेपर में, ताकि आपके लिए आसानी रहे। इंग्लिश के बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताकर वीडियो को कंप्लीट करता हूँ कि इंग्लिश में जो एक्सरसाइजेस है ना वो एज इट इज़ नहीं आती।
ठीक है, ऐसा नहीं है कि टेंसेस की एक्सरसाइज पूरी की पूरी आ गई, उससे एक MCQs आता है, ठीक है, और बाकी ट्रांसलेशन में वो चीज़ आ जाती है। तो बच्चे क्या करते हैं, पूरी की पूरी एक्सरसाइजेस छोड़ते हैं। तो छोड़े मत, एक्सरसाइजेस को मत छोड़ें, क्योंकि ये आपको इंग्लिश सिखाने के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, आप जब किसी लैंग्वेज सेंटर में जाते हैं तो यही सब चीज़ें वहाँ सीखते हैं। तो आप लैंग्वेज सेंटर भी ज़रूर जाएं, लेकिन यहाँ सीख लें, ताकि जब लैंग्वेज सेंटर जाएं तो वहाँ पर और मॉडर्न चीज़ें सीख सकें, और वो चीज़ें जो कि वहाँ वो सिखा रहे हैं और आपको नहीं पता, तो वो ऐसा ना हो। तो वो चीज़ें बिल्कुल बेसिक चीज़ें नहीं बताएंगे कभी भी। फॉर एग्जांपल, आप किसी भी लैंग्वेज सेंटर में जाएं तो वो वहाँ पर आपको प्रेजेंट सिंपल के टेंस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि वो समझते हैं कि आप 5-6 से पढ़ते हुए आ रहे हैं तो अब स्ट्रॉन्ग होंगे, लेकिन स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम कोर्स बुक्स को ज़्यादा फॉलो नहीं कर रहे होते हैं, सिर्फ पास होने के लिए काम कर रहे होते हैं। तो बच्चे पूछ रहे थे कि सर एक एक्सरसाइज एज इट इज़ आती है, तो एक्सरसाइज एज इट इज़ नहीं आती, उनसे MCQs आता है या क्वेश्चन आता है। हाँ, क्वेश्चन आंसर्स की जो एक्सरसाइज है उसमें से एज इट इज़ क्वेश्चन उठकर आ जाता है, लेकिन बाकी जो है वो ऐसा नहीं हो रहा होता है। तो आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। और मैथ में क्वेश्चन एज इट इज़ आ जाते हैं, जैसे कि मैंने बताया। फिज़िक्स वो भी जो है मैंने आपको करानी है आगे पूरी डिटेल में। तो जो 9 के स्टूडेंट्स हैं, अगर वो देख रहे हैं तो फिज़िक्स ऑलरेडी हो चुकी है आपकी 9 की, वो आप जाकर जो है वो इन डिटेल देख लीजिएगा, ताकि आपको बात जो है वो अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। और बाकी जो चीज़ें हैं वक्त के साथ साथ मैं आपके लिए अपलोड करता रहूँगा। 5 ईयर का ये जो सेशन होगा, इसमें मैंने ऐसे कराना है, 9 में भी बताया था मैंने कि मैंने इसमें आपको ऐसे कराना है कि पहले MCQs कराऊंगा, ठीक है, पूरे, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स पूरे करा दूंगा, फिर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। तो एक ही वीडियो में ये तमाम चीज़ें करा दूंगा, ताकि आपको हर छोटा छोटा जो है ना हिस्सा न तलाश करना पड़े यूट्यूब पे। अक्सर ये होता है कि अगर छोटे छोटे पार्ट्स बनाए जाते हैं ना, तो पार्ट 1 तो बच्चों को मिल जाता है थंबनेल की वजह से, पार्ट 2, 3, 4 नहीं मिल पाता। मैंने अक्सर ये वीडियोस में अपने देखा है। तो एक ही जगह पे तमाम चीज़ें करा दो ना, तो बच्चों को ये होता है कि तमाम पार्ट्स मिल जाते हैं। तो मैंने एक पोल लगाया है, उस पोल में जो है मैंने ये पूछा है कि मैं आपको 5 ईयर कराऊं या ना कराऊं, और 5 ईयर के कौन से साल कराऊं, ठीक है। तो वो पोल चैनल पे मौजूद है, कम्युनिटी में मौजूद है। आप चैनल एमी इंग्लिश सेंटर सर्च करें, चाहे यूट्यूब पे या गूगल पे आ जाएगा, और कम्युनिटी में जाएँ, वहाँ पर जाके अपना वोट दें कि आपने 2021 से शुरुआत करनी है या 2022 से। तो जो आप लोगों की राय होगी सबसे ज़्यादा, वही मैं फॉलो करूँगा, ठीक है। अच्छा, बच्चे ऐसा करते हैं कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा वोट होते हैं ना, वो अपना वोट कैंसिल करके उधर ही डाल देते हैं। आपकी राय इंपॉर्टेंट है। अगर एक जगह पर लोग जो है ना 98% वोट दे रहे हैं ना, तो ज़रूरी नहीं है कि आप भी 98% लोगों में वोट दें, आप 2% में भी दे लें। आपका अगर वोट वहाँ पर है, यानी आपको सही लगता है कि ये 2% वाले सही है, तो अपना वोट वहीं पे रखा करें, ठीक है। तो अगर आपको बेहतर लगता है 2022, तो 2022 का वोट दे दीजिएगा। अगर 2021 बेहतर लगता है तो 2021 का वोट दे दीजिएगा। मैं वही साल से शुरू कराऊंगा। 9 के लिए भी यही पोल था, मैट्रिक के लिए भी सेम पोल है। दोनों स्टूडेंट सेम मिलके काम करेंगे। ग्रुप में ऐड हो जाइएगा, तमाम चीज़ें आपको मिल जाएंगी। व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, आपको वो पूरा क्राइटेरिया का मैसेज कर देंगे। 1000 रुपीज़ फीस है, आप चाहें तो पहले पे कर दीजिए, फिर कांटेक्ट कर लीजिए, हम आपको एट अ टाइम ऐड कर लेंगे। हमारे ग्रुप शुरू हो गए हैं, काफ़ी बच्चे उसमें ऑलरेडी ऐड हो गए हैं। आप लोग भी ऐड हो जाइए ताकि आप लोग भी तैयारी शुरू कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।